Hello students, welcome again to Nirmal PG College online classes. So in the last class, we were seeing the curl of a vector field in a Cartesian coordinate system. So till last class, we have seen this के एलिमेंट पथ के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल है वेक्टर ए डॉट डी एल, उसका वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं, के एल के अनुदेश के एल के अलोंग प्लस एल एम के अलोंग प्लस एम एन के अलोंग प्लस एन के अलोंग। और जो ये जो कर्ल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड में होगा और के एल एम एन के अपॉन डी एल, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के एल एल एम एम एन और एन के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता रहा था कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होगा, अप राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउन नेगेटिव। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपकी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये आपका सपोज करना बोर्ड है पूरा, बोर्ड का ये जो पॉइंट है ये वाला क्या है, बोर्ड का सेंट्रल पॉइंट है। सपोज करना ये क्या है, बोर्ड का सेंट्रल पॉइंट। और इस एंड से इस वाले एंड तक टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx। नीचे वाला जो एंड है उससे ऊपर वाले एंड के जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dy। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, dy, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx। तो ये बताइए ये जो सेंट्रल पॉइंट है इस dy को कितने डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से नीचे वाले एंड की dy/2, ये वाली कितनी हो जाएगी, dy/2, ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, dy/2, यहाँ से यहाँ तक dy/2, यहाँ से जो नीचे का है वो dy/2। इसी प्रकार यहाँ से जो लास्ट वाला एंड है वो कितनी हो जाएगी, dx/2, और यहाँ से इधर वाला जो एंड है वो dx/2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक dx/2, यहाँ से यहाँ तक dx/2, dy/2 और dy/2। अब लेकिन नीचे जो dy/2 है ये वाला वो क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, राइट वाला प्लस dx/2 और लेफ्ट वाला माइनस dx/2। यानी ये डिस्टेंस अपन करेंगे तो माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे जाएंगे तो माइनस में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डाइवर्जेंस पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ये आप कर सकते हो। क्लियर? तो सपोज करना यहाँ पे ये वाला जो आपका पथ है के एल, इसके अराउंड में लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कोई आपका वेक्टर ए है तो इसका के एल पथ के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल होगा वो कितना होगा। तो देखिए के एल, तो यहाँ पे मेरे को दो चीज़ की ज़रूरत है, लाइन इंटीग्रल के लिए मेरे को दो चीज़ की ज़रूरत होती है कोई पथ सी के अराउंड। एक तो है कि उस पथ के अलोंग वेक्टर ए का वैल्यू कितना है और उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। समझ में आ रहा है कि सपोज करना ये आपका एक पाथ है सी, तो इस पाथ पे वेक्टर ए का वैल्यू कितना है और इस पाथ की टोटल लेंथ कितनी है, dl वेक्टर। अगर ये दोनों वैल्यू मुझे पता है तो मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर dl का आसानी से कैलकुलेशन कर सकता हूँ इजीली। तो ये बताइए कि ये आपका KL है, तो KL की लेंथ तो आपको पता है dx है, ये तो दे रखा है। KL की कितनी है लेंथ, dx है। LM की कितनी लेंथ है, dy है। MN की कितनी लेंथ है, dx है। NK की कितनी लेंथ है, dy है। ये तो मुझे पता है। DL वैल्यू तो मुझे सबकी पता है, DL वैल्यू तो मुझे क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता वेक्टर ए का वैल्यू क्या है KL पाथ के अलोंग। मुझे इतना पता है कि x एक्सिस के अलोंग वैल्यू ax है,
लेकिन के एल के अलोंग वैल्यू मुझे नहीं पता है। इसका ये है, एक तरह से ये देखना कि ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका o है। तो ये जो डायग्राम बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, समझ में आया? तो ये वाला जो वैल्यू है वो ax है, ये वाला जो वैल्यू है ay है। तो मुझे इस वाले लाइन के अलोंग पता है a का वैल्यू, लेकिन इस वाली लाइन के अलोंग मुझे नहीं पता है कि a का वैल्यू क्या है। ये कितना है? ये dx है। ये कितना है? ये माइनस dy2 है। ये आपका y है, तो ये कितना है? माइनस dy2। ये कितना है? प्लस dy2। ये कितना है? प्लस dx/2। ये कितना है? माइनस dx/2। ये वाला, ये k है, ये l है, ये m है, ये n है। समझ में आया? ये माइनस dx/2 है तो ये भी माइनस dx/2 है, ये भी प्लस dx/2 है। ठीक है, ये प्लस dy2, ये प्लस dy2, ये माइनस प्लस dx/2, ये माइनस dx/2, ऐसे आपके हो जाएंगे। तो अगर मेरे को वेक्टर a का वैल्यू कैलकुलेट करना है अलोंग द पाथ के एल, तो उसके लिए मेरे को x का पता है, x के अलोंग मुझे क्या करना है? इसके अलोंग कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूँगा? डाइवर्जेंस याद कीजिए कैसे किया था। क्या कर रहे हैं अपन? ये आपका x है, ये आपका y है। तो इसके अलोंग मुझे पता है ax है, टोटल लेंथ कितनी है? dx है, वो तो बात अलग है। तो ये kl के अलोंग में यदि कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो ax यहां पे है, ठीक है, ax तो यहां पे है। तो इसमें नीचे जाएंगे कुछ घटेगा, मैंने बोला है नीचे जाएंगे तो घटेगा, डाउन साइड सब्सट्रैक्ट, अप साइड एडिशन। तो ax में कुछ घट रहा है, तो ax क्या हो जाएगा? ax माइनस। अब ax घट रहा है तो इसमें कुछ चेंज आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो वेक्टर में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कुछ चेंज आएगा। तो कितना चेंज आ रहा है? डेल ax। समझ में आया? ax यहाँ पे है, नीचे की साइड मुझे देखना है, तो नीचे जाऊंगा तो ax माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ? kl के अलोंग a का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ax माइनस कितना चेंज आएगा? डेल ax। नीचे जा रहे हैं, कितना चेंज आ रहा है? डेल ax। अब नीचे जा रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन है आपकी? y। ये वाला पाथ कौन सा है? y। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज आएगा? y के रिस्पेक्ट में। कितना चेंज आएगा? डेल ax ओवर डेल y। तो ax माइनस डेल ay, डेल ax ओवर डेल y। समझ में आया? बस थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला समझ गए तो पूरा समझ जाओगे। ax यहाँ पे है, ax से नीचे की साइड जा रहे हैं तो यानी ax माइनस हो रहा है, ax में कुछ चेंज आ रहा है, डेल ax आ रहा है। किसके अलोंग आ रहा है? डेल y के अलोंग या y के अलोंग। तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में ax चेंज हो रहा है, तो डेल x ओवर डेल y। और ये चेंज अपन देख कहाँ पे रहे हैं? डेल x ओवर डेल y कहाँ पे देख रहे हैं चेंज? यहाँ पे देख रहे हैं। और ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? dy/2। तो वो चेंज देख दिया dy/2। देखो डेल y से डेल y कट जाएगा, डायमेंशन यदि मेजर करोगे तो। और ax यहाँ पे है, डेल x/2, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डेल x यानी कि ax आपका वेक्टर है। यहाँ से डायमेंशन चेक कर सकते हो। और यहाँ देखना, यहाँ पे, अब यहाँ पे तो पहुंच गए, तो अपन इधर की साइड जा रहे हैं KL में ऐसे। कैसे जा रहे हैं? ऐसे। तो KL में ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका वेक्टर A का वैल्यू, और DL का वैल्यू मुझे पता है, ये वाला वैल्यू कितना है? dx। बताइए समझ में आया नहीं आया? कहीं दिक्कत नहीं? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
अच्छा, इसको रिपीट मैं बाद में करूँगा एक साथ। के एल के अलोंग निकाल लिया तो के एल एम एन, एम एन के अलोंग भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? एम एन वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल। तो वही एम एन की लेंथ कितनी है, डी एक्स है, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, वेक्टर का वैल्यू। मुझे क्या नहीं पता है, वेक्टर का वैल्यू। तो वेक्टर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखना, यहाँ पे ए एक्स है, कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इस पथ के अनुदेश अलोंग ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या कर रहे हैं, ए एक्स से ऊपर जा रहे हैं, अप साइड में जा रहे हैं, तो ए एक्स प्लस होगा। ए एक्स यहाँ पे है, ऊपर की साइड जा रहे हैं, प्लस होगा। ठीक है, ए एक्स में फिर चेंज आएगा, कितना, डेल ए एक्स। ऊपर की साइड जा रहे हैं यानी वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेल ए एक्स ओवर डेल वाई कितना होगा, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। कहाँ पे देख रहे हैं चेंज, यहाँ पे देख रहे हैं, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी वाई बाई टू, तो ये हो गया डी वाई बाई टू। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ये भी आराम से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, ए एक्स माइनस है, ए एक्स प्लस है। ठीक है, अभी आधी बात हुई है। अब यहाँ पे अपन इधर की डायरेक्शन में जा रहे थे, एंटी क्लॉक में, तो पॉजिटिव था राइट साइड में। यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ऐसे। और लेफ्ट साइड में मैंने आपको क्या बोला, क्या आएगा, माइनस। होल टोटल जो आएगा वो माइनस आएगा। और डीएल कितना है यहाँ पे, डीएक्स के इक्वल। अब बताइए आपके समझ में आया नहीं आया? कहीं दिक्कत हो तो कमेंट, अगर ऑन है तो वहाँ पे अपने डाउट लिख दीजिए, वरना आपके डाउट सेशन होते रहेंगे, वहाँ पे ये डाउट अपन क्लियर कर लेंगे। बस पूरी यूनिट का यही सबसे ट्रिकी पॉइंट है। तो ये हो गया अपना के एल के अलोंग और एम एन के अलोंग। अब क्या बच गया, एल एम के अलोंग और एन के अलोंग। तो क्या कोई कैलकुलेट कर सकता है? अगर जिसके समझ में आ गया है वो आगे की कार्रवाई स्टार्ट करे। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ मैं, तो वीडियो पॉज करके वो आगे कार्रवाई कर सकता है। ये एक्स है, ये वाई है। अब क्या करना है, ये ए वाई है, ये एल एम एन के। अब किसके अलोंग निकालना है, एल एम के अलोंग और एन के अलोंग। ए वाई का वैल्यू पता है मुझे, यहाँ से मुझे ये पता है डी वाई है, और ये पता है ये भी कितना है, डी वाई। ये कितना है, डी एक्स वाई टू, और ये कितना है, डी एक्स वाई टू। अब पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे लोगे ये बताइए। तो वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कैसे करेंगे अपन। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूँ एल एम वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल। जो वीडियो पॉज नहीं किए है वो आगे देखते जाइए, जो वीडियो पॉज कर चुका है खुद से कैलकुलेट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, आंसर अपने मैच कर सकता है। तो एल एम वेक्टर ए डॉट डी एल, एल एम के अलोंग वेक्टर ए डॉट डी एल कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, ए वाई मुझे पता है, वाई के अलोंग है ए वाई। पॉजिटिव में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं राइट में, प्लस। कितना चेंज होगा, डेल ए वाई। एक्स के अलोंग जा रहे हैं ऐसे, इधर की साइड क्या है आपका, एक्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। वो चेंज कहाँ पे देख रहे हैं, इस वाली लाइन पे, और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पे कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, डी एक्स वाई टू पे। इधर गए पॉजिटिव, कितना चेंज, डेल ए वाई ओवर डेल एक्स, कहाँ पे, डी एक्स वाई टू पे। अब देखना इधर की साइड जा रहे हैं, ऊपर की साइड अप साइड में, तो क्या आएगा, ये पूरा पॉजिटिव। और ये तो हो गया वेक्टर ए, डी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, डी वाई। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, डी वाई। समझ में आया? ठीक है, एल एम कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बचा आपका, क्या बच गया, यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, नीचे देख लेना अगर जूम नहीं हो रहा है तो। ये सॉरी,
एन के क्या लॉन्ग, बताइए क्या होगा, इक्वल टू ए वाई है ये तो ए वाई, इधर की साइड आ रहे हैं तो माइनस, कितना चेंज हो रहा है, डेल ए वाई किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल ए वाई ओवर डेल एक्स। रटना नहीं है, समझना है। कहाँ पे हो रहा है, डी एक्स वाई टू पे, डी एक्स वाई टू पे। टोटल लेंथ कितनी है, डी एल डी वाई है, कितनी लेंथ है, डी वाई। अब देखना यहाँ पे नीचे की साइड आ रहे हैं डाउन साइड में, तो क्या जाएगा, माइनस, क्या जाएगा आपका, माइनस। समझ में आया। तो जो के एल एम एन के पथ के अनुदेश पाथ के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो के एल के अलोंग ये है, एम एन के अलोंग ये है, एल एम के अलोंग ये है, एन के अलोंग ये है। तो के एल एम एन के अलोंग क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका टोटल लाइन इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा के एल एम एन पथ के अलोंग। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ के एल एम एन के वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू के एल के अलोंग कितना है, ए एक्स माइनस, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए एक्स माइनस डेल ए वाई ओवर या डेल ए एक्स ओवर डेल वाई डी वाई बाई टू डी एक्स प्लस एल एम के अलोंग ये वाला ए वाई प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई, ये हो गया, ये हो गया। एम एन के अलोंग आपका ये रहा, कितना है, यहीं से चला आ रहा है, माइनस ए एक्स प्लस डेल एक्स ओवर डेल वाई डी वाई बाई टू डी एक्स, एम एन हो गया। एन के अलोंग ये वाला कितना है, माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स डी एक्स बाई टू इंटू टी। क्लियर। तो ये आपका के एल एम एन के पथ के अलोंग क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू आ गया इतना। तो इसको तोड़ो मरोड़ो घटाओ, सब्सट्रैक्ट करो, ऐड करो, क्या वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके देखिए। अब तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, कुछ नहीं है इसमें। क्या मिलेगा, ये देखना ये वाला, तो ए एक्स माइनस ये है और माइनस ए एक्स माइनस ये है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट, ये माइनस वाला है ये भी माइनस वाला है। और देखना ये दोनों वैल्यू सेम है, ऐसे इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे तो लिखोगे अगर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो माइनस, इसको हटा दो, देखो ब्रैकेट को, इसको हटा दो, इसके ब्रैकेट को हटाया तो ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा आपको। तो ये देखना ए एक्स से ए एक्स कैंसल आउट, ये माइनस वन बाई टू है, दोनों वैल्यू सेम है, देखना ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली सेम है। तो ये हाफ है, माइनस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस वन, कितना बनेगा ये, माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई डी वाई इंटू डी एक्स, डी वाई इंटू डी एक्स, डी वाई इंटू डी एक्स, डी वाई बाई टू डेल एक्स ओवर डेल वाई, डेल एक्स ओवर डेल वाई, माइनस 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 और हाफ वन। ये देखना ए वाई से ए वाई कैंसल आउट, सेम वैल्यू है, दोनों प्लस में है, लेकिन 1/2 है, 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी, प्लस डेल ए वाई ओवर डेल एक्स डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर। इसको मैं अब हटा रहा हूं। ये आ गई वैल्यू, इसको मैं रीराइट करके लिख रहा हूं, चलो ये वाली वैल्यू आ गई। अब मुझे कर्ल ए जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है,
तो उसके लिए के एल एम एन के पथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल चाहिए, उसका एरिया चाहिए। क्या करना है, कर्ल ए अलोंग जेड, व्हाट विल बी द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल के एल एम एन के अपॉन डी ए। और इसका जो डी ए है, एरिया कितना निकाला था अपन ने, कैलकुलेट किया था डी एक्स इंटू डी वाई, किया था या नहीं। तो ये आपके पास एक वैल्यू ये रही, के एल एम एन पथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल, डी ए का वैल्यू आपके पास ये रहा। तो कर्ल ए जेड क्या आ जाएगा बताइए, इस वैल्यू को रखा, ये आ गया डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। देखो डी एक्स डी वाई कॉमन आ गया, ये डेल ए वाई ओवर डेल एक्स प्लस में है और डेल ए एक्स ओवर डेल वाई माइनस में, डिवाइडेड बाई डी ए का वैल्यू कितना है, डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला आपने हटा दिया। क्या बन गया, कर्ल ए जेड का वैल्यू मिल गया डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल वाई के कैप। क्लियर। इसी प्रकार यदि आप x और z में लोगे और y और x में y और z में लोगे तो कर्ल ए जेड, कर्ल ए वाई और कर्ल ए एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, आपको क्या कैलकुलेट होगी बताइए। तो यहाँ पे होगी आपकी डेल ए एक्स ओवर डेल जेड माइनस डेल ए जेड ओवर डेल एक्स जे कैप। चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। इसी प्रकार इसकी होगी डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड आई कैप में। क्लियर। तो ये कर्ल ए एक्स आ गया, कर्ल ए वाई आ गया, कर्ल ए जेड आ गया, यानी एक्स डायरेक्शन में कर्ल, वाई डायरेक्शन में कर्ल और जेड डायरेक्शन में कर्ल का वैल्यू। यहाँ देखना जेड एक्स वाई, ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। एक्स वाई जेड यदि बीच में भूल जाते हो एग्जाम में, अपन जानते हैं कुछ इस प्रकार, एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एक्स आएगा, एक्स के बाद वाई आएगा। तो आपको देखना है इधर वाला पार्ट। तो जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, तो एक्स का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट एक्स। यहां देखना वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, जेड का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट जेड, क्योंकि वाई में है तो एक्स और जेड में ही आएगा ऑब्वियसली। यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट वाई। क्लियर। तो ये अपनी याद करने की ट्रिक भी हो गई। तो अगर मैं टोटल कर्ल लिखता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, टोटल कर्ल कैलकुलेट करता हूं, तो कर्ल ए क्या होगा, कर्ल ए एक्स आई कैप प्लस कर्ल ए वाई जे कैप प्लस कर्ल ए जेड के कैप। तो किसी वेक्टर का जो कर्ल है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से कर्ल ए एक्स, कर्ल ए वाई और कर्ल ए जेड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन वैल्यूज को पुट करोगे तो जो टोटल कर्ल ए आएगा वो आएगा आपका डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड आई कैप। साथ साथ में बोलते जाइए, याद हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। कर्ल ए वाई का वैल्यू है डेल एक्स ओवर डेल जेड माइनस डेल जेड ओवर डेल ए एक्स, सॉरी डेल ए जेड ओवर डेल एक्स जे कैप प्लस ये वाली वैल्यू है डेल ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस डेल एक्स ओवर डेल वाई के कैप। तो ये आपका कर्ल ए का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, कर्ल ए का फॉर ए वेक्टर फील्ड इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो और भी इजीली हो जाएगा ये। इसके न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे जब, तो कर्ल ए इक्वल टू क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कीजिए, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसके न्यूमेरिकल्स करना है तो ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू पुट करते जाइए। तो जैसे देखो आई कैप ये गया, क्या मिलेगा, डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड। आई कैप वाली टर्म आ गई। इसी प्रकार जे कैप वाली आ जाएगी, इसी प्रकार के कैप वाली। तो आपको क्या करना है, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कोई वेक्टर दिया होगा गिवन ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू अपने को क्या करनी है, यहाँ पुट करनी है और सॉल्व करते जाइए, आपके पास आ जाएगा कर्ल ए का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से डिफरेंशियल ऑपरेटर है एक तरह से, तो इसको कर्ल ए को अपन लिखते हैं डेल क्रॉस ए के रूप में। आप इसको चाहे तो डेल क्रॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि डेल क्या है यहाँ पे, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। तो अपन जानते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, डेल आपका ये है, ए आपका ये है। तो दो वेक्टर्स है आपके सपोज करना ए और वी, तो दो वेक्टर्स के अपन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड आई कैप जे कैप के कैप। तो चाहे तो आप कर्ल ए बोल दो या डेल क्रॉस ए बोल दो, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में डेल क्रॉस ए ही बोला जाता है। तो ये आपका कर्ल ए का वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स और एक है स्टोक कर्ल थ्योरम। तब तक के लिए थैंक यू।